अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको उल्टी या मतली की कैफ़ियत रहती है, उसको डिस्कस करेंगे। बेटा होगा या बेटी, किसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस कैफ़ियत को कम करने के लिए क्या-क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस वीडियो में तफ़सील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि उल्टी या मतली की कैफ़ियत क्यों होती है। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो बीटा HCG ज़्यादा होता है, जो 14 हफ्तों तक ऐसा-ऐसा बढ़ता रहता है, उसके बाद कम होता है। जब ये कम होगा तो आपकी उल्टी और मतली की कैफ़ियत थोड़ी-थोड़ी कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि कुछ प्रेग्नेंट मदर्स ऐसी होती हैं जिनको दवाई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, कुछ को एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। उल्टी या मतली का ज़्यादा होना किसी मसले की बात नहीं होती, ये शो करता है कि आपका जो बच्चा है, बेबी है, वो हेल्दी ग्रो कर रहा है। उसके बाद फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ये है कि सूरत हाल थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है। और अगर ये उल्टी मतली की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा हो तो बेसिकली क्योंकि साथ में हमें बीटा HCG भी आ रहा होता है, अगर बेटी होने के चांसेस ज़्यादा हों तो फिर ईस्ट्रोजन बॉडी में भी थोड़ा-सा आ जाता है, तो उस वजह से भी उल्टी या मतली की कैफ़ियत जब आपको बेटी होने वाली हो तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बेटा हो तो फिर उल्टी मतली की कैफ़ियत थोड़ी-सी कम देखी जाती है। अब इस कैफ़ियत को कम कैसे करना है? आपने सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने पेट को खाली नहीं रखना। हर 2 से 3 घंटे बाद आपने कुछ ना कुछ लाज़मी खाना है। एक खाना जो आप खाते हैं सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, उसको आप हाफ़-हाफ़ करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और छोटा-छोटा हिस्से बार-बार खाएँ, यानी कि कम खाएँ, बार-बार खाएँ। सुबह खा लिया, फिर 10-11 बजे खा लें, फिर 12-1 बजे, 3-4 बजे, 7-8 बजे, कुछ ना कुछ उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उसके बाद स्नैक्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, फ्रेश जूसेस वगैरह ऐड करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं। खाना आप थोड़ा-सा कम कर देंगे, बाकी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्स चल रहे होते हैं, फोलिक एसिड दिया जा रहा होता है प्रेग्नेंट मदर्स को, और बाकी चीज़ें हैं। तो इन सब को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पेट है वो जब खाली नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम, तो आपको उल्टी या मतली की कैफ़ियत जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं कि जी बेटा और बेटी होने के चांसेस कब कब ज़्यादा होते हैं, क्या-क्या अलामात होती हैं। इसमें फ़ीटल हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होता है बच्चे का, वो अगर 140 से कम है तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 140 150 तक है तो फिर वो बेटी होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी ग्लो आता है कुछ औरतों में, उनकी शक्ल थोड़ी-सी निखर जाती है और उसमें जो है ना बेटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बेटा हो तो फिर क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में आ रहा होता है तो थोड़े से बाल भी जिस्म के ऊपर ज़्यादा हो जाती हैं और रंगत थोड़ी-सी ब्लैक हो जाती है। उसके बाद पेट, या जिसको हम कैरिंग एंगल की बात करते हैं, वो कम होता है, या मतलब पेट बाहर की तरफ कम निकला होता है जब बेटा हो, और कुछ ज़्यादा निकला होता है बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जब क्या हो, बेबी गर्ल हो। मीठा खाने का दिल करता है जब बेबी बॉय होने वाला हो, और खट्टी चीज़ें खाने का दिल करता है जब बेबी गर्ल होने वाली हो। ये सारे अप्रॉक्सीमेट गेसेस हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन हम लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि इन चीज़ों से आप गेस कर सकते हैं 60% 70%। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं जो इतनी स्पेसिफिक नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड है उससे हमें कन्फर्म होता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। उसके बाद एक ब्लड का टेस्ट होता है माँ का, उसमें हम फीटल DNA को चेक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बेबी गर्ल होने वाला है या बेबी बॉय होने वाला है। आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, छोटे-छोटे घूँट लेते रहें। ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी के मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। क्योंकि जो पहली चीज़ें पसंद आ रही होती हैं वो बाद में बुरी लगती हैं, जो नापसंद होती हैं वो पसंद आने लग जाती हैं। तो आपका जो दिल करता है वो खाएँ, बस ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खानी, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, हेल्दी डाइट खानी है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूस है, वो इस्तेमाल करेंगे। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स और मेडिसिन वगैरह चल रही हैं वो इस्तेमाल करेंगे, अल्ट्रासाउंड टाइम पे कराएँगे। ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दोनों चीज़ें आप लाज़मी प्रेगनेंसी में चेक करवाएँ, क्योंकि अक्सर जो माएँ होती हैं वो इन्हीं मसाइल के साथ आती हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये 2 चीज़ें, इनको आप कंट्रोल करेंगे तो आपको क्या है, फिर प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया या डायबिटीज़ की वजह से बच्चे का जो वज़न है बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुश्किल होती है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है, उसके लिए फिर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड में भी थोड़ी बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। जब वज़न ज़्यादा होता है, 4 किलो तक पहुँच जाए, तो फिर हमें शक होता है कि भाई माँ को जो है ना गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है। तो उसको फिर हम रूल आउट करते हैं 24 वीक्स के ऊपर। OGTT टेस्ट होता है जिसको हम ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये भी किया जाता है, उससे पहले हम रैंडम ब्लड शुगर भी करवा लेते हैं। कुछ औरतों को पहले से भी शुगर चल रही होती है लेकिन उनको पता नहीं होता। कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।